ये फिल्म शुरू होती है एक कैंप को दिखाने से जिसका नाम मेरी गोल्ड है। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी कैंप में काम करती थी। जब वो वापस कैंप के ऑफिस में आई तो वहाँ पर इसका दोस्त भी मौजूद था, जिससे वो बताती है कि मेरे पास केबिन 6 से किसी की कॉल आई थी जिसने मुझे बताया कि वहाँ पर उन्हें एक लाश मिली है। ये सुन के वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो उसे अपने साथ वहाँ पर चलने को कहती है। दोनों वहाँ पर गए लेकिन उन्हें वहाँ किसी की भी लाश नहीं मिलती। तब वो लड़का कहता है कि क्यों ना हम पास वाले केबिन में चलें जो कई सालों से बंद है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है कि मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगी, तुमने जाना है तो चले जाओ। लेकिन जैसे तैसे वो उसे अपने साथ ले ही जाता है। केबिन के बाहर पहुंचकर लड़की कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाता है। तो वो देखते हैं कि वहाँ इस लड़की के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया गया था और यहाँ पर इस केबिन के सारे मेंबर्स इसका इंतज़ार कर रहे थे और इसकी चौथी एनिवर्सरी मना रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए उसे 4 साल हो चुके थे। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये सब इनका ही प्लान था और यहाँ पर उन्हें कोई लाश नहीं मिली और सरप्राइज से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सब मिलकर वहाँ खूब मस्ती करते हैं और कुछ देर बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो वो एक किलर जो जालिम कातिल था इसके बारे में बात करने लगते हैं, जिसका नाम था बोनफेस, जो इस मूवी का नाम भी है। लेकिन इन लोगों का मानना था कि वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तब एक लड़की उन्हें बताती है कि ये बिल्कुल सच है। बोनफेस किलर कैंप में आता है और सबको ही बेरहमी से मार डालता है। वो हमेशा जंगलों में ही रहता है जिससे कोई भी उसे देख नहीं पाता। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो भी तो कैंप में रह रहे थे, लेकिन फिर सोने के लिए चले जाते हैं। जब आधी रात होती है तो वहाँ पर इस बोन फेस किलर को देखते हैं जो कि सच में इस केबिन के अंदर घुस जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। यानी वो एक एक करके बड़ी बेरहमी से इन सब को मारने लगता है। जब वो लड़की ये देखती है तो वहाँ से भागने लगी, लेकिन बोन फेस उसे पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से इसका सर फाड़ देता है। जब इससे भी इसका दिल नहीं भरा तो वो लड़की की रीढ़ की हड्डी खींच कर बाहर निकाल देता है, जिससे दर्दनाक मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर शरीफ आता है और जब इसकी लाश देखता है तो इसकी बुरी हालत से वो दंग रह जाता है। यहाँ पर कैंप की मालकिन भी थी जो इन लाशों की हालत देखकर वो वॉमिटिंग करने लगती है, क्योंकि ऐसी बुरी हालत देखकर इसकी तबीयत खराब हो जाती है। शेरिफ इन लाशों को देखकर समझ आता है कि ये ज़रूर इस बोन फेस किलर का ही काम है जो कैंप में जाकर लोगों को मार देता है। इसके साथ ड्यूटी भी थी जो कि इस केस में इसके साथ काम कर रही थी। शेरिफ ड्यूटी से कहता है कि हमें यहाँ पर छानबीन करनी पड़ेगी क्योंकि आधी रात हो रही है। कातिल यहाँ से भी दूर नहीं गया होगा, वो आसपास ही कहीं छुपा होगा। फिर शेरिफ कैबिन की मालकिन को भी घर जाने का कहता है। वो कहती है कि ये सभी लोग मेरी फैमिली की तरह थे, तो आप लोग इस कातिल को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। शेरिफ कहता है कि आप परेशान ना हो, हम उसे पकड़ ही लेंगे। इसके बाद शेरिफ अपनी गाड़ी में आया और रेडियो से अपनी टीम को यहाँ पर आने के लिए कहता है और बताता है कि इस कैंप में ढेर सारे खून हो चुके हैं। इसके बाद वो ड्यूटी के साथ जंगल में जाकर छानबीन करने लगता है, जहाँ एक पेड़ पर उन्हें खून नजर आ जाता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर वो कातिल यहीं से गुजरा होगा। आगे बढ़ने पर कुछ दूर उन्हें एक जगह गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आती हैं। जब उन्होंने चेक किया तो गाड़ियों के अंदर कोई भी नहीं था, तो वो गाड़ियाँ दरअसल एक होटल के बाहर खड़ी हुई थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़रूर वो कातिल होटल के अंदर ही गया होगा। तो वो भी इस होटल के अंदर जाते हैं जहाँ के वेटर्स एक शेफ था और ये दोनों ही मिलकर इस होटल को चला रही थी। वहाँ पर कुछ कस्टमर भी मौजूद थे जिनमें एक स्टूडेंट लड़का होता है, एक मारीन वर्कर था जो पहले मारीन्स में था, अब कंस्ट्रक्शन में काम करता है। बाप बेटी थे जो ट्रैप पर जा रहे थे और रास्ते में यहाँ खाना खाने के लिए रुके हुए थे। एक बूढ़ी औरत थी जो फैशन करके काफ़ी स्टाइलिश बनी हुई थी। 2 बाइकर्स भी थे और एक फ़ोटोग्राफ़र लड़की। जब शेरिफ जब अंदर गया तो वो इन सब कोई शक की नज़रों में देखने लगता है और सबसे पूछता है कि वो किस टाइम यहाँ पर आए। तो सभी लोग उसे अपने अपने बारे में बताने लगते हैं कि फादर की बेटी मैरीन वर्कर को घूर रही थी, जिस वजह से वो इस पर गुस्सा करता है और पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों घूर रही हो। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की मैरीन वर्कर को पहले से ही जानती है। ख्याल अब शेरिफ फोटोग्राफर के पास जाता है
और इसकी खींची हुई तस्वीरों को देखने लगता है क्योंकि इसे पता था कि इनमें से कोई ही एक कातिल है। तब ड्यूटी को बोन फेस किलर की फ़ोटो मिलती है और जब वो शेरिफ को दिखाती है तो शेरिफ वो फ़ोटो लेकर बाहर इस जगह पर जाता है जहां वो फ़ोटो खींची गई। तब उसे डस्टबिन के ऊपर खून नज़र आता है। अंदर स्टूडेंट लड़का मैरीन वर्कर से पूछता है, क्या तुमने किसी की जान ली? जिस पर मैरीन वर्कर काफ़ी चौंक जाती है। इसे ये सवाल अजीब लगा इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाई। कुछ देर बाद वहाँ पर शेरिफ आता है जिसके हाथ में एक काले रंग का बैग था जिसे वो डस्टबिन के अंदर से लेके आया था। ये देखकर सभी लोग पूछते हैं कि वो इस बैग को टेबल पर रखकर खाली करता है जिसके अंदर से खून से भरे हुए जूते, एक जैकेट और एक लाड़ी मिलती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अंदर बोन फेस का मास्क भी था, यानी ये सारा सामान एक कातिल का ही था। शेरिफ सबको बताता है कि तुम लोगों में से ही कोई एक कातिल है जो बोन फेस किलर है और अभी हाल में ही वो कुछ बच्चों को मार कर आया है। इसलिए सच सच बता दो कि तुम में से कौन ही कातिल है, क्योंकि पता तो हम लगा ही लेंगे। तब वो लोग एक दूसरे पे शक करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं कि हम लोग कातिल नहीं हैं। वो हर समर कैंप में जाकर लोगों को बेरहमी से मार डालता। अभी 1 घंटे पहले कैंप मेरीगोल्ड में कई सारे लोगों को मार कर गया है। मार कर वो कातिल यहाँ पर आकर चुप गया है। और हाँ, जब तक कि केस किस नतीजे पर नहीं पहुंच जाता कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। हम लोगों ने पहले ही रोड्स ब्लॉक कर दी हैं, तो अगर वो कातिल भागने की कोशिश करेगा भी तो पकड़ा जाएगा। बाइकर्स ने ये सुनकर गुस्से होने लगते हैं कि वो कहते हैं कि तुम लोगों के पास कोई वारंट नहीं है और तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। मगर शेरिफ इनकी बात अनसुनी करके डिप्टी से कहता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर जाकर गाड़ी के ट्रंक में रख दो ताकि हमारी टीम जब यहाँ पर आए तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। इसके बाद वो बाहर क्लोज के बोर्ड लगा देती है, यानी होटल बंद, जिसका मतलब कि अब कोई नया कस्टमर अंदर नहीं आ सकता और ना ही ये लोग बाहर जा सकते हैं। ड्यूटी इस सारे सामान को गाड़ी के ट्रंक में रख देती है, फिर अंदर आकर फीमेल्स की चेकिंग करने लगती है कि इनके पास कोई हथियार तो नहीं।